गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जानते ही हैं जेकेपीएससी का सिलेबस टोटली चेंज हो चुका है और इस बार सिलेबस में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनरल अवेयरनेस में जो इंपॉर्टेंस रहने वाली है वो करंट और स्टैटिक जीके की ही रहने वाली है। जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट और स्टैटिक जीके से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार करंट और जीके में से कोई भी आपको क्वेश्चन ना छूटे तो आप लोग डेली बेसिस पे यूट्यूब पे चल रही क्लासेस को देखिए, क्योंकि ये क्लासेस अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो लास्ट में आपको कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। और अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज बैच, और इसमें आपको सभी सिलेबस का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स नोट्स देन उसके बाद मॉक टेस्ट हमारी प्रीवियस पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 और मैसेज में आपको लिखना है JKPSI। जैसे आप JKPSI लिखेंगे आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल। तो कहने का मतलब ये कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करा है राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप ताकि लोगों को नेशनल फेस्टिवल्स की इंफॉर्मेशंस को जानने में आसानी हो जाए। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इंट्रोड्यूस करा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किन्होंने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करा है। ये बेसिकली सिटीजन्स को इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन का, जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, अब डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन है? दैट इज राजेश कुमार सिंह। उन्होंने ये बेसिकली कन्वीनियंट वाला जो हाईलाइटेशन था इन्होंने ही करा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वीर बाल दिवस एवरी ईयर इंडिया। तो इंडिया में हर साल वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। क्लियर है? अब ये बेसिकली क्यों मनाया जाता है? क्योंकि किनकी एक यादगार में कोमेमोरेटिंग द ब्रेवरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह यंगेस्ट सन, जिनका नाम था जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। ठीक है, इनकी बहादुरी की मतलब कोमेमोरेशंस के लिए, यादगार के लिए, ग्लोरी के लिए ये जो वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल 26 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए मया सांडू वॉज रिसेंटली स्वर्न एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के रिसेंट एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने शपथ ली है? इसका जो आंसर है दैट इज मोल्दोवा। ठीक है, मोल्दोवा में मया सांडू ने एज अ प्रेसिडेंट जो है वो शपथ ली है। अगला जो क्वेश्चन है इसको छोड़िए, अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सिनेक्स बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुई? एक तो इंडिया है, दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। क्या आंसर है? श्रीलंका। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये सिनेक्स जो है 24 इंडिया श्रीलंका और इंडिया एक्सरसाइज थी 2024 में कंडक्ट करी गई 17 से 20 दिसंबर 2 फेजेस के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? ईस्ट नेवल कमांड। कहाँ पे है ये? विशाखापट्टनम में है। बस आपको इतना खैर बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि किन दो कंट्रीज के बीच में थी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कैंपेन। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव कौन सी कैंपेन का पार्ट है? तो क्वेश्चन आंसर जो है दैट इज प्रशासन गांव की ओर। किसका पार्ट है? प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, इस इनिशिएटिव का पार्ट है। क्लियर है? अब बेसिकली इसका मेन मकसद क्या है? इस मतलब इनिशिएटिव का इसका मेन मकसद यही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। कैसे? नए नए इनोवेटिव टूल्स और कैपेसिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए वेयर विल हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 भी हेल्ड। 2024-25 की हॉकी इंडिया लीग जो है वो कहाँ पे हेल्ड होने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रोरकला। कहाँ पे होने वाली है? रोरकला। रोरकला में एक स्टेडियम है जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। वहाँ पे ये जो इंडिया हॉकी लीग है वो शेड्यूल करी गई है 28 दिसंबर से। ओके, एंड
ये बेसिकली लीग जो है ये एक रिटर्निंग, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो ये 7 साल के बाद यहाँ पे टूर्नामेंट जो है वो कराई जा रही है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली बेल्ड ईगल, गंजा ईगल जो है ना, वो ऑफिशियल डिक्लेयर करा गया नेशनल वर्ड ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री का नेशनल वर्ड इसे डिक्लेयर किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। किसका आंसर है? यूएसए। तो दिसंबर 24 को बेसिकली ये एक लॉ जो था ऑफिशियली डिज़ाइन किया गया था कि बेल्ड ईगल जो है वो नेशनल वर्ड जो है वो उसको डेजिग्नेट किया जाएगा, ठीक है, यूएसए का। और उसके बाद फाइनली मतलब अब ये बेल्ड ईगल जो है व्हाट इज़ दैट शोज द सिंबल ऑफ अमेरिकन स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम फॉर नियरली 250 ईयर्स, ठीक है, मतलब 250 साल से इनका जो स्ट्रेंथ है या इनकी जो फ्रीडम है उस सिंबल को ये बेल्ड ईगल जो है डिनोट मतलब एक्सप्लेन करता है या सिंबलाइज करता है। आपको इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो बेल्ड ईगल जो है वो ऑफिशियली नेशनल वर्ड डिक्लेयर किया गया है कौन सी कंट्री का? यूएसए का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कावेरी इंजन वॉज रिसेंटली न्यूज़ हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कावेरी इंजन जो है वो न्यूज़ में था, बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसको लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इसको लॉन्च करा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया बताइए विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो कौन सी कंट्री बिल्ड करने वाली है? तो आंसर है इसका चाइना। क्या है? चाइना ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन द लोअर रीच ऑफ द यार्लिंग सैंगपो रिवर है वहाँ पे, उस पे, ठीक है। अब बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि 300 बिलियन किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है ना यहाँ से प्रोड्यूस की जाएगी। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ रिवीजन क्वेश्चन। पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीएस वत्सल्य स्कीम। ठीक है, एनपीएस वत्सल्य स्कीम जो है उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया और ये क्या है, ये रिवीजन क्वेश्चन है आपके लिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।